गुड मॉर्निंग लर्नर्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चे बोलेंगे, अरे सर ये क्या कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर डिस्कशन, आप तो पढ़ा चुके थे, ये क्या सर। नहीं, चलिए, वो कुछ पुराने प्लेटफॉर्म था जिसपे हम लोग ने पढ़ाए थे, एक्स वाई जेड, जो भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अब हम नए प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम लोग सारी चीजें नई हायरार्की से मेन वो हायरार्की अपना मेंटेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे थोड़े लेट आते हैं। ठीक है, लेट आए दुरुस्त आए, वो भी सारे बच्चे, वो भी उन लोग को भी सही फॉर्म में गाइडेंस मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस डिस्कशन ही एक ऐसा चीज है जो कि आपका एक सही रोड मैप आप बोल सकते हैं, या फिर एक सही पाथ बताता है। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, नया आपका प्लेटफॉर्म है, तो सारी चीजें फिर से नई हायरार्की में मेंटेन होंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं अपने प्यारे से सब्जेक्ट, बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है भाई, कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करते हैं। जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे कि कितना बढ़िया तरीके से लेक्चर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक, कितने सही ढंग से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती है। फिलहाल मैं बता दूं कि हम लोग का एक्सपीरियंस, जो यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, ठीक, तो इन लोग का एक्सपीरियंस छोटा मोटा नहीं है। यहाँ 3 साल ऑफलाइन, 3 साल ऑफलाइन कुछ कहलाता है भाई, 3 साल ऑफलाइन पढ़ाना। और हमको जब मौका मिला तो हम लोग ने हिम्मत जुटा के, फिलहाल क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बहुत हिम्मत जुटा के भाई कि ऑनलाइन पढ़ाना है, बच्चों से डील करना है, ठीक, तो हिम्मत जुटा के हमने 1 साल ऑनलाइन भी किया। और फिलहाल आज हम इस स्टेज पे हैं कि यहाँ पे हम लोग अपना नए प्लेटफॉर्म पे हम लोग सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, थोड़ी एक बात और मैं बता दूं कि आप लोग को थोड़ा क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए जो भी है कि जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें सेटअप करना और फाइनेंशियल फंडिंग करना, ये सारी चीजें थोड़ा सा इशू रहती है। तो हम लोग जल्द से जल्द आप लोग की क्लासेस लाइव कोशिश करेंगे प्रोवाइड करा दें। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जो आपके अदर प्लेटफॉर्म पे अगर जो क्लासेस आपको लाइव प्रोवाइड की गई थी, ठीक, तो वो हो सकता है कि जहां तक केवल लाइव हुआ था उतना आप लोग को रिकॉर्डेड मिल सके, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज हम लोग को सपोर्ट करिएगा। क्लियर, तो चलिए हम बात करते हैं अपने प्यारे से सब्जेक्ट की। भाई प्यारा सा सब्जेक्ट, आप लोग को पता ही है क्यों, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक, पढ़े होने का मतलब यानी जो अभी हमसे पढ़ रहे थे किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, वो बच्चे जानते होंगे कि भाई कितना प्यारा सब्जेक्ट है। मैं बात करूं ना, ये ओपी सब्जेक्ट है भाई, ओपी ओपी सब्जेक्ट है ये, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आगे की क्लासेस। ठीक, तो मैं बता दूं कि आप लोग को ये पूरे जो आप लोग को सेकेंड ईयर में जो आपका थर्ड सेमेस्टर रहने वाला है, उसका सफर कैसे रहने वाला है। इसके अंदर आप लोग को फिलहाल यहाँ पे आप लोग को जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहने वाले, जिसका बीटीयूपी एग्जाम लेता है, जिसका एग्जाम होता है, बाकी होते तो सब है, ऐसी बात नहीं है, होते तो सब है, लेकिन जहाँ पे आपका जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से बात हो रही है, यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट रहता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ये 3 आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपका देख सकते हैं थ्योरी आपका 60 मार्क्स के रहते हैं। जो बच्चे रेगुलर बच्चे होते हैं उनको तो ये सारी चीजें पता होंगी, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे जो लेटरल एंट्री करके आते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके मतलब थर्ड सेमेस्टर में ये ऐसे हायरार्की फॉलो हो रही है कि 3 सब्जेक्ट के आपके जो होते हैं ये थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक, और इंटरनल 40 मार्क्स, यानी ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का होता है क्या पेपर। क्लियर, ओवरऑल आपका ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद आपका बाकी 4 सब आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलती है। जैसे आपका वेब टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। ये आपके सारे 4 जो रहते हैं हमारे बोल सकते हैं कि वाइवा या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। मेरा बताया जाए वेब टेक्नोलॉजी ना बहुत मजेदार है। मैं मैं बात करूं ना, हमको पूरे सीएस का ही सब्जेक्ट इतना मजेदार लगता है ना, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है भाई, क्योंकि यहाँ पे हर चीजें आपको रियल लाइफ से रिलेट करने को मिलेंगी। ठीक है, आपको दिखेगा कि हाँ भाई हम पहले क्या यूज करते थे, कैसे यूज करते थे। ठीक, पहले एंटीना से सारी चीजें वर्क करते थे। ठीक, और आज के टाइम पे ये है कि हम वाईफाई से आपके घर में ये कर्व एंटीना लगे हुए हैं। हम आज के टाइम पे सोचिए, एक स्ट्रेट एंटीना था जो रहता था, ठीक, वहां से आप कर्व एंटीना पे आए और सारी चीजें चल रही हैं। तो यही आपके सीएस ना इतना ब्रांच ही भाई बहुत तगड़ा है, सीएस और आईटी बहुत तगड़ा ब्रांच है, क्योंकि इसमें जो सारी चीजें होती है ना, आपको सारी चीजें आपको रियल लाइफ में देखने को मिलती है। क्लियर, वैसे ही वेब टेक्नोलॉजी बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है।
इसमें आप लोग को देखने को मिलता है। फिलहाल तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक, वेब टेक्नोलॉजी में जैसे आप कोई वेबसाइट का देखते होंगे ना, आप कोई वेबसाइट बताओ भाई, यूट्यूब खोलो, अगर क्रोम पे आप लोग जाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो यूट्यूब का आपको दिखता होगा एक इंटरफेस। तो वो सारे इंटरफेस, या फिर अमेज़न ले लो, हाँ अमेज़न ले लो, तो वो सारे जो आपके फ्रंट एंड रहते हैं वो किसके द्वारा डिजाइन किए, आपके वेब टेक्नोलॉजी। सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप सीएस में हैं तो आपको ये सारी चीजें तो आनी चाहिए भाई। आप किसी कंपनी में जाएंगे तो क्या होगा, आपको वेबसाइट क्रिएट करना रहेगा, उसके बैकएंड डेटाबेस, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो वेब टेक्नोलॉजी, ठीक, ये पूरा जो फ्रंट एंड होता है ना, इसको देखते हुए चलता है। ठीक, जो अमेज़न का आप देखते हैं कि हाँ, आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऐड टू कार्ट हो जाता है। ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये जब आप वेब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये सारी चीजें कैसे होती हैं। ठीक, तो देखा जाए तो इसके भी आपके जो मार्क्स होते हैं, आपके 100 मार्क्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपका जो इंटरनल होता है वो 60 मार्क्स होता है, और आपका जो प्रैक्टिकल आपका दिए जाते हैं वो 40 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। बाकी आपके कॉलेज की तरफ से जो भी आप समर इंटर्नशिप करते हैं 50 मार्क्स वो रहता है, और बाकी और आपका ये एचसीएम, ये आपका 50 मार्क्स कंटेन करता है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको यहाँ पे 800 आपको मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, मैं अगर आप मेरे साथ शुरू से बने, आप बढ़िया तरीके से लेक्चर देखते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 800 मार्क्स में से बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़िया। क्योंकि जो आपके जो सीनियर्स है वो हम लोग से पढ़े हैं, वो 85 प्लस परसेंटेज स्कोर किए, तो वो आम बात नहीं है। बीटी यूपी में आम बात नहीं कि वो भी सीएस में कि 85 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं। ठीक, तो आप सोचिए कि आप ये मत समझिए कि फैकल्टी, भाई नया प्लेटफॉर्म है तो फैकल्टी भी नहीं है, फैकल्टी बहुत पुरानी है भाई, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, खैर ये जो आप इंफॉर्मेशन नए बच्चों को दे रहे हैं तो उनको भी बताना जरूरी होता है। क्लियर? तो चलिए हम बात करते हैं जो भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग को जो जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चैप्टर, सॉरी कंप्यूटर नेटवर्क तो खुद ही एक सब्जेक्ट है, तो जो जो हम लोग को चैप्टर पढ़ने हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भाई, हम आपको कहीं भी जो देखेंगे, आप कहीं भी देखेंगे तो आपका जो सबसे पहला जो होता है ना, इंट्रोडक्शन ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बेस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपका उसका बेस क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पे ये बिल्डअप करता है आपका बेस। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, और आपका नेटवर्क मॉडल से दो मेन टॉपिक देखने को मिलते हैं। बाकी सब टॉपिक इसका जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दो मॉडल्स हैं। मैं अभी से गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये यूनिट 1 नहीं कंप्लीट किया है सही ढंग से, तो आप भाई कंप्यूटर नेटवर्क छोड़ दो, मत पढ़ो। यूनिट 2 यूनिट 3 हम बता रहे, मेहनत करो ही मत ना, मत करो। क्योंकि अगर आपको अगर यूनिट 1 नहीं समझ में आया, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप कोई भी अगर सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो यूनिट 1 तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके खुद के लिए इंपॉर्टेंट होता है। भले उससे क्वेश्चन थोड़ा कम मार्क्स का है, ठीक है, वो सारी चीजें अलग चीज है, लेकिन आपके खुद के कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी जो हमारा यूनिट 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल, इन्हीं मॉडल्स के बिहाफ पे आपके आगे के सारे लेक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं। क्लियर? तो ये था हमारा इंट्रो, थोड़ा सा हल्का फुल्का यूनिट 1 का। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट 2 पे। यूनिट 2 भी बहुत बढ़िया है भाई। अब यहाँ पे क्या चीजें होती है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन मेथोलॉजी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा कैसे ट्रांसफर हुआ। ठीक है, डेटा कैसे ट्रांसफर हुआ, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, यानी वायर्ड मीडियम से या फिर वायरलेस मीडियम से। वायर्ड मीडियम जैसे आप इथरनेट जानते होंगे, वायर्ड में वायरलेस में तो आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, जैसे आपका फोन का नेटवर्क हो गया और आपका वाईफाई हो गया, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आती है आपका ट्रांसमिशन मीडियम, इसी के पार्ट है दो, वायर्ड और वायरलेस। क्लियर? उसके बाद आपका आ जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी, ये आता है आपका डेटा कम्युनिकेशन मेथोलॉजी के, यानी अब कौन कौन से तरीके हैं किसी डेटा को ट्रांसफर करने के। हम ये तो कंफर्म कर लिए कि हाँ भाई ये इस माध्यम से, मतलब ये कम वायर्ड यूज होते हैं या फिर वायरलेस चीजें ऐसे ट्रांसफर होती हैं, पर अब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कोई डेटा ट्रांसफर करने के लिए। जैसे आप लोग आईटी सिस्टम पढ़ोगे, नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें आप लोग देख पढ़े होंगे, बस, स्टार, रिंग, ट्री और मेश टोपोलॉजी, ये सारी चीजें आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे। क्लियर?
तो ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन मेथोलॉजी, और आपको ट्रांसमिशन मोड, ये सारी चीज भी आप लोग को पढ़ाई जाएंगे। वो आपको अभी थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा, लेकिन ट्रांसमिशन मोड भी डेटा कम्युनिकेशन का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ठीक, इसको भी हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले साल आपके पेपर में आ गया था, भले सिलेबस में नहीं है लेकिन पेपर में आ गया था। तो इस बार हम बच्चों के साथ कोई भी रिस्क लेने वाले नहीं है। क्लियर? तो हम लोग उस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है डेटा लिंक। अब हम क्यों बोले थे कि आपको यूनिट 1 पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 में आपको यहाँ पे डेटा लिंक देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा लिंक देखने को मिल रहा होगा। यानी अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से जितने भी आगे हम लोग चैप्टर पे बढ़ेंगे, वहां पे अब इसी सारे टॉपिक को ही, मतलब इन्हीं सारे लेयर्स को हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इसीलिए मैंने बताया कि अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो फिर आप भूल जाओ कि आप यूनिट 2 पढ़ो या यूनिट 3 पढ़ो या यूनिट 4 या यूनिट 5 पढ़ो। क्लियर? तो इसमें हम लोग फिर डेटा लिंक लेयर के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर उसी के टेक्निक्स कुछ है, स्विचिंग टेक्निक्स, ये सारी चीजें भी हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका चैप्टर देखने को मिलता है, ये भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है भाई, ये कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे मजेदार जो सब चैप्टर बोला जाए तो वही है आपका नेटवर्क लेयर। क्योंकि इसमें सबसे मजेदार क्या है ना, इसमें सबसे मजेदार है प्रैक्टिकल। जब आप प्रैक्टिकल करने चलोगे ना तो बहुत मजा आता है। इनफैक्ट कंप्यूटर नेटवर्क हमको जितना पढ़ाने में नहीं मजा आता है ना, हमको उतना प्रैक्टिकल बच्चों को करवाने में मजा आता है। और बच्चों को भी जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उन लोग को भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस होते हैं कि अरे भाई ऐसी इतनी ढेर सारी चीजें होती हैं। एक सिंपल से जो हम राउटर देख रहे हैं उसमें इतनी ढेर सारी चीजें कोडिंग होती हैं, या फिर आप उसको कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत मजेदार रहता है भाई प्रैक्टिकल। तो मैं बता रहा हूँ बहुत मजेदार रहता है। ठीक, फिलहाल हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग देखने क्या वाले हैं। ये हम लोग इसमें नेटवर्क लेयर के बारे में देखेंगे, जो कि आपका IPv4 IPv6 इन सब के बारे में हम लोग बहुत डेप्थ में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद राउटिंग प्रिंसिपल देखेंगे। राउटिंग का यहाँ पे क्या मतलब हो गया सर? राउटिंग का मतलब ये होगा कि अगर आप कॉलेज से, ठीक, आपको जाना है कहाँ, घर, ठीक, तो हो सकता है उसके बहुत ढेर सारे रास्ते हों, बहुत ढेर सारे रास्ते। तो राउटिंग क्या करता है, बेसिकली ये भी यही काम करता है कि अगर आपका कोई एक मैसेज है दूसरे सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है, तो उसके पास बहुत ढेर सारे पाथ हैं। तो वो डिसाइड करता है कि सबसे छोटा पाथ कौन सा रहेगा, सबसे कम कॉस्ट कौन सा लगेगा, उस पाथ से हम जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही होता है राउटिंग। अब इसके कुछ एल्गोरिथम्स भी हैं, ठीक है, जैसे डिस्टेंस वेक्टर हो गया, लिंक स्टेट हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? और इसमें दो प्रोटोकॉल्स भी भाई, रिप और ओएसपीएफ। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ना तो भाई बहुत डेप्थ में हम लोग बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम देखने को मतलब आपको पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोचे होंगे कि सर आप समझाना तो आपको केवल यूनिट था, तो आप इतना हैक्टिक डायग्राम क्यों बना के लेके आए? अरे रुको भाई, बता रहे हैं। इतना हैक्टिक डायग्राम ये आपको बताने के लिए कि देखो भाई कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउटर 1, राउटर 2 और ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये सारी चीजें ट्रांसफर हो रही है। IPv4 IPv6 जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको आइडिया होगा कि ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। ये पूरा डायग्राम एक नेटवर्क लेयर को ही ये पूरा उसका ओवरव्यू दे रहा है। ठीक है, बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल की। इसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पीसी का, लैपटॉप का, मोबाइल का, गेटवे का, राउटर का, बाकी सिक्योरिटी और डीएनएस का, ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। कि फिलहाल ये तो नहीं कि हाईटेक सारी चीजें कैसे चलती है, लेकिन एक छोटा मोटा आप समझे कि सिमुलेशन सिमुलेशन आप देख सकते हैं कि हाँ ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। जब कोई चीज बनाना स्टार्ट किया था तो उसका भी बेस वही था जो आप लोग यहाँ पे सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा है ना भाई बहुत ओपी हम इसको बोलते हैं। ओपी ने बहुत ही तगड़ा, जो तगड़ा चैप्टर है ना, ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क का यही आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं अब अपने ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर भी यहाँ पे वही चीज है कि अब ट्रांसपोर्ट लेयर में यहाँ पे क्या होता है। अब सिंपल सा भाई, आपको लखनऊ से दिल्ली कोई पार्सल ट्रांसफर करना है तो आपके पास बहुत माध्यम है। आप साइकिल से भेजो, आप उसको पैदल भेज दो, बेचारा टपक जाएगा। हाँ, तो आप उसको साइकिल से भेजो, पैदल भेजो, या फिर बाइक से भेज सकते हो, आप ट्रेन से भेज सकते हो, बस से भेज सकते हो, एरोप्लेन से भेज सकते हो। आपके पास बहुत सारे माध्यम है, बहुत ढेर सारे माध्यम है। वैसे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास फिलहाल इसके पास तो बहुत ढेर सारे नहीं, लेकिन यहाँ पे इसके दो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, आपका टीसीपी और यूडीपी। ट्रांसपोर्ट लेयर में भी मेन यही सारी चीजें होती है कि एक यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा कैसे ट्रैवल करेगा, यानी इसको कैसे भेजा जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। बहुत ही ये भी बहुत मजेदार है। ठीक है, टीसीपी यूडीपी, ये इसको जब हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे ना
कॉन्सेप्ट चुटकियों में क्लियर होगा। क्लियर? इसके बाद आपका आ जाता है आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। मतलब ये लेयर ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो फिलहाल आपको ज्यादा हम हेक्टिक नहीं लेके चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एसएमटीपी और डीएनएस। इसके बारे में भी हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? फिलहाल अब आपको बताते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर में आप पढ़े होंगे थ्री वे हैंडशेक, जैसे आप व्हाट्सएप में देखते होंगे, अगर आप किसी को मैसेज सेंड किए तो वहां पे एक सिंगल टिक लगता है, उसको रिसीव हुआ तो वहां डबल टिक लगता है, जैसे वो सीन कर लिया तो आपको दिखता होगा ब्लू डबल टिक देखने को मिलता होगा। उसी अप्रोच से काम करता है आपका टीसीपी यानी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे भाई, बहुत मजेदार, जो बच्चे पढ़े ना उनको पता होगा कितना बढ़िया तरीके से हम लोग ये सारी चीजें कवर किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे आपका नेटवर्क डिवाइसेस, यानी अब सारी चीजें तो हो गई, अब हम ये देख लिए कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हम ये देख लिए कि राउटिंग हो रही है, लेकिन ये सब हवा में तो होगा क्या? हवा में तो होगा नहीं, उसके लिए हमको चाहिए एक डिवाइस। ठीक है, अब वो कौन कौन से डिवाइस है वो हम पढ़ते हैं किसमें, अपना यूनिट 5 यानी नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आपका एनआईसी क्या होता है भाई, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। हब क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, वाईफाई डिवाइसेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये अगर आप देखा जाए तो अगर थ्योरेटिकली भी देखना चाह रहे हैं, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं ना, तो ये बहुत इजी मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आता है भाई कि डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड राउटर, डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन हब राउटर स्विच। ठीक है, तो ये बहुत मार्क्स गेन वाला ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है, इसमें एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या होता है, ये नेटवर्क को मॉनिटर करना, ठीक है, उसको मैनेज करना, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये इसके अंदर आपके नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है, यानी एक पूरे नेटवर्क को भी किसी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसके थ्रू उसको मॉनिटर किया जा सके, उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर आपके नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, यहाँ पे एसएनएमपी प्रोटोकॉल यूज करता है, इन सब के बारे में भी हम लोग इन डेप्थ में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो कंप्यूटर नेटवर्क का सफर है ना, वो बहुत ही मजेदार रहने वाला है। क्लियर? मैं तो बोलता हूँ कि भाई हम लोग इसको बढ़िया तरीके से हमेशा पढ़ो। आप ये मत समझो कि ये मेरा खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो सारी चीजें दी गई है ना, वो अभी अपडेटेड आपका वर्जन नहीं है। जो आज के टाइम पर रियल टाइम पे आपके वाईफाई में सारी चीजें यूज हो रही हैं, वो चीज नहीं है फिलहाल के इस टाइम के लिए। तो अभी आपका बहुत आउटडेटेड ही ये सारी चीजें दी गई हैं। तो फिलहाल आपसे मेरी यही गुजारिश है कि ये चलिए, आप ठीक है थ्योरेटिकल ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप थोड़ा अपने साइबर सिक्योरिटी फील्ड में या फिर एथिकल हैकिंग सेक्टर में ये सारी चीज देखना चाहते हैं, तो इसको पढ़िए और साथ ही साथ हर एक चीज को थोड़ा डेप्थ में भी पढ़ने की कोशिश करिए। क्लियर? चलिए, तो फिर हम लोग का यूनिट जो था यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपके लिए एक प्यारा सा बड़ा सा थैंक यू, क्योंकि आप हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं सेमेस्टर एक्सप्रेस पे, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड की जाती है। हम आपसे एक मेरी गुजारिश है कि जैसे एक दिया जब जलता है तो थोड़ा सा एरिया कवर करता है, ठीक है, वैसे ही हम चाहते हैं आप एक दिया है, ठीक, जो आप जल रहे हैं, जलने का मतलब क्या होगा कि आप रोशनी फैला रहे हैं। ठीक, यानी आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आपके पास और भी बहुत ढेर सारे दिए रखे हुए हैं जिसमें वो जिनके पास रोशनी नहीं है, जिससे क्या होगा, आप सबको अगर रोशनी प्रोवाइड कराएंगे तो एक पूरा कमरा हमारा उजाला हो सकता है। मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि आप ये हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, आप इनको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो जो ये फ्री कंटेंट है, वो भी मतलब बिना किसी, हो सकता है, क्योंकि देखो भाई डिप्लोमा जो करने आते हैं वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली होती है। ठीक है, जो अमीर हो बहुत बच्चे होते हैं वो जल्दी डिप्लोमा करने नहीं आएंगे। हाँ, भले कोई उनका अलग पर्पज होगा तो आ सकते हैं, लेकिन देखो मिडिल क्लास फैमिली हम लोग भी जानते हैं, ठीक, इसीलिए आप लोग के लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो आप भी अपने दोस्तों को शेयर करिए ये सारी चीजें, आप सेमेस्टर एक्सप्रेस के बारे में बताइए, क्योंकि फिलहाल नया है तो हो सकता है कि कुछ लोग देखें कि भाई अरे भाई इतना कम सब्सक्राइबर है तो वैसे ही छोड़ दो, लेकिन आप ये भी आके देखिए कि यहाँ पे कंटेंट क्या प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो फिलहाल ज्यादा
आप लोग सब समझदार हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे अपने दोस्तों की मदद करनी है, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और बने रहिए हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म सेमेस्टर एक्सप्रेस पे। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।